मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और आप सभी को राधे राधे। तो यहाँ पे हमारी टिट्टो कुछ कह रही हैं। टिट्टो दिखा रही हैं अपनी चूड़ियाँ। तो ये टिट्टो बहुत दिनों से चूड़ियों के लिए कह रही थी, तो ये बाजार से प्लास्टिक की मम्मी ने चूड़ियाँ ला के दी हैं। तो बस सारे दिन टिट्टो का चलता रहता है मेकअप। और अभी मैं मायके में ही हूँ और वैसे मैं आज जाने वाली हूँ। सोच रही हूँ आज चली जाऊँ। मैं 2-3 दिन से भाई से बोल रही हूँ जाने के लिए, लेकिन जाने ही नहीं देते हैं। और कल थी संक्रांत, तो मैंने आप लोगों से कोई बात नहीं कर पाई, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। क्योंकि आप लोगों को पता है कि घर आके ना व्लॉगिंग करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। और कल बड़ा वाला भाई गया था छोटी वाली सिस्टर के यहाँ, प्रिया चली गई है अपने घर, तो वो संक्रांत देने के लिए वहाँ पे गया था। सभी लोगों के यहाँ अपनी बहन बेटियों को संक्रांत दी जाती होगी, तो हमारे यहाँ शुरू से ही होता है कि कुछ नहीं लेकिन कुछ ना कुछ तो ज़रूर संक्रांत पे बहनों के घर दिया जाता है। और ऐसा करना भी चाहिए, कहते हैं ये दान पुण्य होता है, तो इसको ज़रूर करना चाहिए। तो बड़ा वाला भाई गया है प्रिया के यहाँ पे और उसके साथ परी भी चली गई है। तो देखें वो कब आती है। तो अभी प्रिया का फ़ोन आया था, वो कह रही कि आज नहीं आएंगे कल आएंगे। देखती हूँ मैं। आज तो सैटरडे और संडे है, मुझे नहीं पता ये वाला ब्लॉग आप लोगों के पास आज भी जा सकता है और शायद मुझे नहीं पता कब जाएगा। जब भी जाएगा लेकिन ये है कि पहुँच जाएगा। मैंने कहा चलो आज मॉर्निंग से ब्लॉग की स्टार्टिंग कर देती हूँ। 2 दिन हो गए, 2 दिन से मैंने कोई भी ब्लॉग शूट नहीं किया। मन ही नहीं करता है बिल्कुल भी फ़ोन उठाने का। तो मैंने कहा चलो आज अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग कर देती हूँ। बज रहे हैं दोपहर के 12 और आज पता है हम लोग रात में लेट सोए थे, तो आज इतनी लेट आँख खुली है। मतलब सुबह ना 10 बजे आँख खुली सब लोगों की, पता ही नहीं चला कब। मतलब वैसे जल्दी उठ जाते हैं लेकिन आज इतनी लेट आँख खुली, पता ही नहीं चला, सोते रह गए। और आप लोगों को मायके के व्लॉग्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और काफ़ी सारे लोगों ने मेरी बहन की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करी। तो जितनी वो शक्ल में अच्छी लगती है वैसे ही उसका नेचर भी बहुत अच्छा है। सभी लोगों का नेचर अच्छा है और आप लोग मतलब फैमिली के बारे में इतना अच्छा अच्छा बोलते हैं, मुझे अच्छा लगता है। क्योंकि अपनी फैमिली की अगर तारीफ़ होती है तो हर किसी को अच्छा लगता है, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। और चाय वगैरह मैं पी चुकी हूँ। एक चाय मैंने ऊपर पी ली है, एक चाय मैंने नीचे पी ली है। और अब देखते हैं कि क्या होता है। क्योंकि अभी प्रिया को मैंने फ़ोन किया था, मैंने कहा ये परी आ जाएगी। परी का अपनी मौसी के यहाँ से आने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, वो मना कर रही है। लेकिन फिर मैं घर जाऊँगी तो मेरा मन नहीं लगेगा। बच्चों से घर में अच्छा लगता है, बिना बच्चों के घर में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। मुझे तो कल से परी यहाँ से चली गई, मुझे यहाँ पे भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। गुन्नू सो गई है, उसको सुला दिया है, अभी उसकी मालिश नहीं हुई है। तो और लविश यहाँ पे कर रहा है अपने ट्यूशन का काम। और हमारे घर में छोटे छोटे पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, मतलब हमारे घर में ऐसे बच्चे हैंगे। और टिट्टो हमारी टिट्टो हमारी बहुत गुस्से में रहती हैं, तो आप लोग जरा टिट्टो को समझाना, गुस्सा थोड़ा कम किया करें। मेकअप तो इनका चलता ही रहता है। देखो फिर आ गई गुस्से में, इनका पता नहीं है मूड का कि कब इन्हें गुस्सा आ जाए। और यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे क्या बन रहा है, मेथी आलू। तो यहाँ पे बन रहे हैं मेथी आलू। और इनकी जो ये परी है, ये वाली परी है, ये भी थोड़ा थोड़ा काम करना सीख रही हैगी। अच्छी बात है, देखो लड़कियों को काम करना ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि किस टाइम कब किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए पता नहीं होता। मैं भी अपनी परी को सारे ही काम सिखाती हूँ। तो चलिए हम चलते हैं ऊपर, थोड़ा सा ऊपर देख के आते हैं ऊपर क्या हो रहा है। और अभी लविश पता है मुझसे क्या कह रहा था, यूँ कह रहा है कि बुआ आप कितनी काली लग रही हो। तो मैंने बोला तुम लोगों ने मुझे चाय पिला पिला के काला कर दिया है। मतलब सच में मैं यहाँ पे आके ना थोड़ा सा काली सी लगने लग गई हूँ। तो चलिए हम ऊपर देखते हैं चल के ऊपर क्या हो रहा है। यहाँ पे तो कलर मेरा साफ लग रहा है। और सच में आप लोगों ने मेरे मायके के ब्लॉग्स को इतना प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दिखाती हूँ मैं क्या हो रहा है यहाँ पे। तो ये रही हमारी, इधर आ जाओ, इधर तुम्हारा वो दिख जाएगा सेटअप। तो ये रही छोटी वाली। तुम क्या बना रही हो आज? मैं बना रही हूँ आज कोफ्ते की सब्जी। आज ये बना रही है कोफ्ते की सब्जी, पर मैं कोफ्ते की सब्जी नहीं दिखाऊंगी, मैं थोड़ी सी क्लिप दिखा दूंगी। ये मैं, इसका भी कोई रीज़न है जो मैं नहीं दिखाऊंगी अपने चैनल पे, मैं खुद बना के दिखाऊंगी, ठीक है। और चलिए दिखा देती हूँ मैं कि इन्होंने क्या क्या तैयारी कर ली है।
और हमारा छोटू कहाँ है, और शौर्य ये रहा हमारा। शौर्य तो छोटा है, आप कहते हो कि शौर्य की, हमारे राजा बेटा की बुराई मत किया करो। पता है शौर्य यहाँ पे आके छोटे छोटे बच्चों से कितनी लड़ाई लड़ रहा है, आप लोगों को पता है? बहुत लड़ाई लड़ रहा है। ये बड़ा है तो इसे ये सोचना चाहिए कि मेरे छोटे छोटे भाई बहन हैं, मुझे उन्हें प्यार से रखना चाहिए, लेकिन लड़ाई लड़ता रहता है। और अस्सू इधर आओ, सबसे इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, सबसे हाय बोलो, हाय। सबसे हाय बोलो। हाँ, ये हमारा छोटा सा राजा है। चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ बैक कैमरे से। ये है, सॉरी, चेतना कर रही है प्रिपरेशन। तो ये इन्होंने उसका पेस्ट बना लिया है घी का, और क्या कहते हैं इसको, बेसन का। यहाँ पे प्याज, टमाटर, लहसुन, मिर्च, अदरक सब कट हो चुकी है, और यहाँ पे ये पीसने की तैयारी कर रही हैं। तो चलिए ये बना रही हैं सब्जी, और हम लोग करते हैं बाद में इनसे बात। और आप में से काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे इंस्टा पे और कमेंट करके काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे हैं, जिनका आंसर मैं जल्द ही आप लोगों को दूंगी। यहाँ पे ना थोड़ा सा ना बच्चों में खेलने कूदने में और पूरा टाइम ऐसे निकल जाता है। आप लोगों को पता ही है, सर्दी के दिन इतने छोटे होते हैं, और फिर बच्चों के साथ कभी नीचे नीचे बैठ गई बातें करने, कभी ऊपर बैठ गई बातें करने, दिन कब ख़त्म हो जाता है पता ही नहीं चलता है। और वहाँ पे ये है कि काम वाम करने के बाद भी मेरे पास बहुत सारा टाइम बच ही जाता है, क्योंकि पता ही है आप लोगों को, जब हम लोग काफ़ी सारे लोग रहते हैं तो बातें करने में दिन कब निकल जाता है पता नहीं चलता है। और वहाँ पे ये है कि वहाँ पे मेरा काम हो जाता है, उसके बाद अपने कमरे में आके थोड़ा बहुत टाइम तो मुझे अकेला मिलता ही है, तो तब मैं आप लोगों के सारी बातों के आंसर दूंगी। बहुत सारे लोगों ने मुझसे बहुत सारे सवाल कर रखे हैं इंस्टा पे, जिनका मैं जल्द ही आप लोगों को आंसर दूंगी। और थैंक यू आप लोगों ने मेरी फैमिली की इतनी तारीफ़ करी। काफ़ी सारे लोगों ने इतने प्यारे प्यारे कमेंट करे हैं, जिन्हें पढ़ के ना मेरा दिल बहुत ज़्यादा खुश हो गया। और आप लोगों को पता है कि मेरे जो व्लॉग्स हैं, मेरे रिलेटिव्स में, मेरे फ्रेंड सर्कल में, और बहुत सारे लोग देखते हैं जो कि मुझे कभी कभी व्हाट्सएप पे कमेंट करते हैं कि बहुत अच्छा कर रही हो, बहुत अच्छा व्लॉग बनाती हो तुम। तो सच में अंदर से ना बहुत ज़्यादा खुशी होती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि उसमें भी उन लोगों को कमियां नज़र आती हैं, तो मुझे उनकी बातों से कोई लेना देना नहीं है। मैं हमेशा आप लोगों के साथ एक पॉजिटिव चीज़ें शेयर करती हूँ, मैं नेगेटिव चीज़ें ना ही लाना चाहती हूँ, ना ही दिखाना चाहती हूँ। तो काफ़ी सारे कमेंट्स मेरे पास ऐसे भी आते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया, आपने ये क्यों किया। काफ़ी ऐसे होते हैं जो हमारे हेटर्स होते हैं, जो हमारी अच्छी चीज़ों में भी ना बुराइयां ढूंढते हैं। तो उन हेटरों से मेरा ये कहना है कि थैंक यू, आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। कि चलिए आप लोग मेरे में गलतियां ढूंढते हैं, तो शायद मुझ में आप लोगों को मुझ में थोड़ी सी गलती दिखाई देती हो, तो मैं उस गलती को भी सुधारूंगी। अच्छी बात है, आप लोग मुझे मेरी गलतियां बताते हैं। लेकिन जहाँ तक जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उन्हें पता है कि मैं अपनी तरफ से हमेशा बेस्ट देने की कोशिश करती हूँ, और जो मैं हूँ मैं वही चीज़ दिखाती हूँ। और बैकग्राउंड से आपको आ रही होगी मिक्सी चल रही है, उसकी आवाज़ आ रही होगी, तो एक सेकेंड। तो जो मेरे हेटर्स हैं, मेरे लिए बैड कमेंट करते हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। शायद आप लोगों के यहाँ पे ऐसा ही होता होगा, जो आप मेरे में वो सारी चीज़ें देखते हैं। कोई नहीं, कभी कभी कहते हैं कि हेटर्स भी हमारे लिए कुछ अच्छा ही काम करते हैं, तो मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं जो कर रही हूँ मैं वो हमेशा करती रहूँगी। शायद भगवान को अच्छा लगेगा, और मेरे जो सब्सक्राइबर हैं उनको अच्छा लगेगा, तो एक ना एक दिन मैं ज़रूर आगे जाऊँगी। और चलिए मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। बहुत सारे लोगों ने इतने सारे सवाल कर रखे हैं, जिनका मैं आंसर देने की कोशिश करती हूँ कि ब्लॉग में मैं उन चीज़ों का आंसर दूँ, लेकिन मैं नहीं कर पाती हूँ। तो उन सब चीज़ों का जो आंसर है मैं आप लोगों को घर जाके ज़रूर दूँगी। और आज है ना, मन नहीं लग रहा है। परी चली गई है अपने बड़े वाले मामा के साथ मौसी के यहाँ, बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है। कहते हैं ना, घर फैमिली में एक भी मेम्बर ना हो तो थोड़ा सा घर सूना सूना सा लग रहा है, तो कुछ वैसा ही लग रहा है। और चलिए मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में आप लोगों से। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे बच्चे कर रहे हैं पढ़ाई। तो यहाँ पे शौर्य को ना स्कूल से एक्टिविटी मिली है। सभी बच्चों को संक्रांति पे स्कूल से एक्टिविटीज़ मिलती हैं। तो परी और शौर्य को हर फेस्टिवल हो, न्यू ईयर हो या जन्माष्टमी हो,
मतलब कोई भी फेस्टिवल होता है तो स्कूल से इन्हें एक्टिविटीज़ मिलती है, तो इन्हें कुछ ना कुछ चीज़ बना के दिखाने पड़ती है होममेड तरीके से। तो यहाँ पे शौर्य को मिली थी काइट बनाने के लिए, या फिर आप कुछ भी बना सकते थे। तो यहाँ पे परी कर रही है हेल्प। तो ये आपकी वाली परी नहीं है, ये है दूसरी वाली परी। तो ये शौर्य की कर रही है हेल्प काइट बनाने में, और बहुत ही प्यारी काइट बनाई थी इस परी ने भी। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ ये लोग यूट्यूब में से देख देख के काइट बना रहे थे। तो शौर्य का दिमाग आप लोगों को पता ही है कि थोड़ा सा एक्टिविटीज़ वगैरह में कम है। और उसके बाद यहाँ देखिए चेतना ने बनाई है कोफ्ते की सब्ज़ी, जिसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ पूरी शेयर नहीं कर पाई थी, और देखने में काफ़ी अच्छी लग रही है और खाने में भी उतनी ही टेस्टी थी। तो आप लोगों को दिख रहा होगा कितनी प्यारी लग रही है, और बहुत ही यमी बनी थी सब्ज़ी। और उसके बाद फिर मैं नीचे आ गई थी। नीचे आने के बाद आप लोगों ने देखा यहाँ पे काइट इनकी हो गई थी रेडी। तो ये देखिए काइट कितनी प्यारी लग रही है। तो 2 काइट बनाई थी, एक रेड बनाई थी और दूसरी क्रीम कलर की बनाई थी। तो यहाँ पे ये काइट भी रेडी हो गई हैं। तो आप लोगों को आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छा लगा हो तो एक लाइक कमेंट शेयर तो ज़रूर कर देना, और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो